फ्रेंड, मेरा नाम योगेश कुमार है। फ्रेंड्स, आज हम कुछ चिन्हों का अंग्रेजी और हिंदी में क्या नाम है उसके बारे में जानते हैं। बराबर का, जिसको हिंदी में बराबर कहते हैं और इंग्लिश में इक्वल टू कहते हैं या इक्वल कहते हैं। अगला है चूंकि का, जिसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, चूंकि, या कह सकते हैं क्योंकि। और अंग्रेजी में इसको सिंस कहते हैं चूंकि को, और क्योंकि को बिकॉज कहते हैं। अगला है इसका अपोजिट, जिसको इसलिए कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में देयरफॉर कहते हैं। फिर आगे है अपरिभाषित का। अपरिभाषित हिंदी नाम है और अंग्रेजी में इसको इनफाइनाइट कहते हैं या फिर अनंत कहते हैं। फिर अगला है लंब का, जिसको हिंदी में लंब और अंग्रेजी में परपेंडिकुलर कहते हैं। फिर इसी प्रकार अगला है अल्फा, जिसको हिंदी में अल्फा और अंग्रेजी में भी अल्फा कहते हैं। उसके बाद है बीटा, जिसको हिंदी में बीटा और अंग्रेजी में बीटा कहते हैं। उसके बाद है थीटा, जिसको हिंदी में थीटा और अंग्रेजी में थीटा कहते हैं। अगला प्रतीक चिन्ह है वर्गमूल का, जिसको हिंदी में वर्गमूल या करनी कहते हैं और अंग्रेजी में इसको स्क्वायर रूट कहते हैं। अगला है क्वेश्चन चिन्ह का, जिसको प्रश्नवाचक कहते हैं। प्रश्नवाचक हिंदी में और इंग्लिश में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। फिर अगला है अनुपात का, जिसमें दो बिंदु हैं, इसको अनुपात कहते हैं हिंदी में, और अंग्रेजी में इसको रेशियो कहते हैं। इसी प्रकार अगला है, यदि इसी में डबल कर दें हम इसको, तो यह जो है समानुपात का चिन्ह होता है और अंग्रेजी में इसको प्रोपोजिशन कहते हैं। फिर अगला है एज का, जिसको इस प्रकार से लिखते हैं और इसको हिंदी में जैसा कि कहते हैं और इंग्लिश में एज कहते हैं। फिर अगला है प्रति का, और इसको हिंदी में प्रति कहते हैं और इंग्लिश में बाई कहते हैं। अगला प्रतीक चिन्ह है कोष्टकों का, जिसमें पहला है छोटा कोष्टक, जिसको हिंदी में छोटा कोष्टक, छोटा कोष्टक और अंग्रेजी में स्मॉल ब्रैकेट कहते हैं। इसी प्रकार अगला है सर्पिला कोष्टक, जिसको हम मंझला कोष्टक या सर्पिला कोष्टक कहते हैं, क्योंकि इसका आकार सर्पिला टाइप का है।
सर्पिला कोष्ठक, और इंग्लिश में इसको मीडियम ब्रैकेट कहते हैं। फिर अगला है इससे बड़ा, जिसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, जिसको कहते हैं हिंदी में बड़ा कोष्ठक, और अंग्रेजी में इसको बिग ब्रैकेट कहते हैं। इसी प्रकार अगला प्रतीक चिन्ह है इस प्रकार से, जिसको हिंदी में लगभग कहते हैं और अंग्रेजी में एप्रोक्स कहते हैं। उसके बाद है अगला प्रतीक चिन्ह घनमूल का। इसको हिंदी में घनमूल कहते हैं और अंग्रेजी में इसको क्यूब रूट कहते हैं। फिर अगला प्रतीक चिन्ह है टाउ का, जिसको हिंदी में टाउ और इंग्लिश में टाउ कहते हैं। फिर अगला प्रतीक चिन्ह है हमारा सर्वांग सम का, इसको हिंदी में सर्वांग सम कहते हैं और अंग्रेजी में कंग्रुएंट कहते हैं। और उसके बाद अगला है फॉर ऑल का, इसको हिंदी में सभी के लिए कहते हैं और अंग्रेजी में फॉर ऑल कहते हैं। फिर अगला है देयर एग्जिस्ट का, जिसमें उल्टा ई लिखते हैं। तो इस प्रकार का प्रतीक चिन्ह है, जिसको हिंदी में अस्तित्व में है कहते हैं और इंग्लिश में इसको एग्जिस्ट है कहते हैं। इसी प्रकार अगला प्रतीक चिन्ह है कोण का, जिसको हिंदी में कोण और अंग्रेजी में एंगल कहते हैं। इसके बाद अगला प्रतीक चिन्ह है सिग्मा का, हिंदी में सिग्मा और इंग्लिश में भी सिग्मा कहते हैं। फिर अगला है साई का, जो त्रिशूल टाइप का दिखता है, इसको साई कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में भी साई कहते हैं। फिर अगला है डेल्टा, जिसको हिंदी में डेल्टा कहते हैं और इंग्लिश में भी डेल्टा कहते हैं। अगला प्रतीक चिन्ह है लेम्डा का, इसको हिंदी में लेम्डा कहते हैं और अंग्रेजी में भी लेम्डा कहते हैं। फिर अगला है समांतर का, जिसको हिंदी में समांतर कहते हैं और अंग्रेजी में पैरेलल कहते हैं। अगला प्रतीक चिन्ह है इंटरसेक्शन का, जिसको हम हिंदी में सर्वनिष्ठ कहते हैं और अंग्रेजी में इंटरसेक्शन कहते हैं। फिर अगला है इसका उल्टा यूनियन का, जिसको हिंदी में सम्मिलन या संघ कहते हैं और अंग्रेजी में यूनियन कहते हैं। फिर अगला है सदस्य है का, इसको हिंदी में सदस्य है कहते हैं और इंग्लिश में इसको मेंबर कहते हैं। और इसी में यदि हम ऐसा प्रतीक चिन्ह लगा दें तो इसको कहेंगे सदस्य नहीं हैं, सदस्य नहीं हैं, और इंग्लिश में कहेंगे नॉट अ मेंबर। फिर इसी प्रकार अगला प्रतीक चिन्ह है
डीएफ का, जिसको हिंदी में कहते हैं परिभाषा और इंग्लिश में कहते हैं डेफिनेशन। इसी प्रकार अगला प्रतीक चिन्ह है म्यू का, जिसको इस प्रकार से लिखते हैं। इसको हिंदी में म्यू कहते हैं और इंग्लिश में भी म्यू कहते हैं। उसके बाद है समाकलन का, इसको हिंदी में समाकलन कहते हैं और इंग्लिश में इंटीग्रल कहते हैं। इसी प्रकार अगला है सबसेट का, जिसको हिंदी में उपसमुच्चय कहते हैं और इंग्लिश में सबसेट कहते हैं। फिर अगला है संकेत का, जिसको कहते हैं संकेत करता है या संकेत है, जिसको इंग्लिश में इंडिकेट कहते हैं। इसी प्रकार अगला है हमारा प्रतीक चिन्ह मिनट का, जिसको हिंदी में मिनट कहते हैं और इंग्लिश में मिनट, और इसकी शुद्ध हिंदी में इसको हम कला कहते हैं। और अगला यदि इसी में डबल कर दें तो यह जो है सेकंड का होता है। हिंदी में सेकंड कहते हैं, इंग्लिश में भी सेकंड कहते हैं और शुद्ध हिंदी में कहते हैं इसको विकला, या कह सकते हैं कि भौगोलिक भाषा में इसको मिनट को कला कहते हैं और सेकंड को विकला कहते हैं। बड़ा और छोटा का, तो सबसे पहले देखते हैं बड़ा का चिन्ह। तो ये बड़ा का चिन्ह है, जिसको हिंदी में बड़ा और अंग्रेजी में ग्रेटर देन कहते हैं। इसी प्रकार इसका अपोजिट रहता है छोटा का, तो छोटा कहते हैं और इसको इंग्लिश में स्मॉलर देन कहते हैं। अब इसके बाद इसी में यदि हम इसको डबल रख दें तो इसको कहते हैं बहुत छोटा, हिंदी में बहुत छोटा, और इंग्लिश में कहते हैं इज मच लेस देन। इसी प्रकार हम बड़ा के लिए देखें तो ये है हिंदी में इसको बहुत बड़ा कहते हैं और इंग्लिश में इसको इज मच ग्रेटर देन कहते हैं। इसी प्रकार अब आगे हम अगला प्रतीक चिन्ह देखेंगे और वो है फाई का, जिसको हिंदी में रिक्त समुच्चय का प्रतीक चिन्ह कहते हैं या कहते हैं फाई, और इसको हम सेट में इम्पिटी सेट कहते हैं, रिक्त समुच्चय कहते हैं, अर्थात अंग्रेजी में इम्पिटी सेट, या फिर कह सकते हैं नल सेट, जिसका मतलब है कि वह जो है खाली है पूरी तरीके से। अब अगला है त्रिभुज का प्रतीक चिन्ह, जिसको हिंदी में त्रिभुज कहते हैं और अंग्रेजी में ट्राइएंगल कहते हैं। इसी प्रकार अगला प्रतीक चिन्ह है वर्ग का, जिसको हिंदी में वर्ग कहते हैं और अंग्रेजी में स्क्वायर कहते हैं। अब अगला है प्रतीक चिन्ह इफ का, जिसको हिंदी में केवल और केवल यदि कहते हैं और इंग्लिश में इफ एंड ओनली इफ कहते हैं। इसी प्रकार है अगला प्रतीक चिन्ह
यह जो प्रतीक चिन्ह जो है ग्रीक जो प्रतीक चिन्ह है उससे लिया गया है। तो इसका इस प्रकार से है, यह जो त्रिभुज जैसे दिखता है लेकिन यह ग्रीक में डेल्टा कहलाता है। तो ये है डेल्टा का प्रतीक चिन्ह, हिंदी में डेल्टा कहते हैं और इंग्लिश में डेल्टा कहते हैं। और इसको हम गणितीय भाषा में सिमेट्रिक डिफरेंस भी कह सकते हैं। इसको कहते हैं इंग्लिश में सिमेट्रिक डिफरेंस, अर्थात कह सकते हैं यह प्रतीक चिन्ह जो है सिमेट्रिक डिफरेंस को बताता है दो सेटों के बीच में। अब इसी में इसका अपोजिट इस प्रकार का प्रतीक चिन्ह है जिसको हम नाबला प्रतीक चिन्ह कहते हैं और इंग्लिश में ये नाबला ही है। उसके बाद अगला है इस प्रकार का प्रतीक चिन्ह जिसको हिंदी में हम छोटा सिग्मा कहते हैं, छोटा सिग्मा, और अंग्रेजी में स्मॉल सिग्मा कहते हैं। चिन्ह है हमारा गामा का, जिसको इस प्रकार से लिखते हैं और हिंदी में इसको गामा कहते हैं और अंग्रेजी में भी गामा कहते हैं। अगला प्रतीक चिन्ह है एप्सिलॉन का, इसको एप्सिलॉन कहते हैं हिंदी में और इंग्लिश में भी एप्सिलॉन कहते हैं। उसके बाद है जीटा का, जिसको हिंदी में जीटा और इंग्लिश में भी जीटा कहते हैं। उसके बाद है आयोटा, जिसको कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, कॉम्प्लेक्सन नंबर्स कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट कहते हैं। तो इसको हम आयोटा प्रतीक चिन्ह कहते हैं, हिंदी में आयोटा कहते हैं और इंग्लिश में भी आयोटा कहते हैं। उसके बाद अगला प्रतीक चिन्ह है केपा का, जिसको कपा कहते हैं हिंदी में और ये इसमें केपा कहते हैं। उसके बाद है पाई प्रतीक चिन्ह, जिसको हिंदी में पाई और इंग्लिश में भी पाई कहते हैं। उसके बाद है अगला हमारा प्रतीक चिन्ह, अगला प्रतीक चिन्ह है रो का, जिसको हिंदी में रो और इंग्लिश में भी रो कहते हैं और इसको फिजिकली भाषा में खासकर घनत्व के लिए इस प्रतीक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद है झाई प्रतीक चिन्ह, जो इस प्रकार से रहता है, जिसको हम झाई कहते हैं और इसको इंग्लिश में इस प्रकार से झाई कहते हैं। फिर अगला है काई प्रतीक चिन्ह, जिसको इंग्लिश में काई और हिंदी में काई कहते हैं। फिर अगला है हमारा म्यू प्रतीक चिन्ह, जिसको हिंदी में म्यू और इंग्लिश में भी म्यू कहते हैं। अगला है नू प्रतीक चिन्ह, जिसको हिंदी में नू और इंग्लिश में भी नू कहते हैं। इसी प्रकार अगला है ओमेगा, जिसको हिंदी में भी ओमेगा और अंग्रेजी में भी ओमेगा कहते हैं। तो दोस्तों आज हम इस प्रकार से गणित के कुछ जो बेसिक चिन्ह हैं, जो ज़्यादातर गणित में उपयोग में लाए जाते हैं या जिस प्रतीक चिन्ह का उपयोग गणित में किया जाता है, उन्हीं के बारे में आज हम बेसिक उसके हिंदी नाम और अंग्रेजी नाम को आज इस वीडियो में हम जाने हैं और समझे हैं कि किसको क्या कहते हैं हिंदी में और अंग्रेजी में। तो इस प्रकार से आज का हमारा जो वीडियो है वो गणित के विभिन्न प्रकार के प्रतीक चिन्हों पर आधारित था।